वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। आई होप कि आप लोग अपनी स्टडी में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको पहले पॉज करेंगे। पहले आपको अपने आप से वो क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को वो देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। इसमें STEADY को 931785 लिखते हैं, एंट्री को 12345 लिखते हैं, तो हम SEDATE को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ हमें दिख रहा है कि SEDATE जो दिया हुआ है हमें, ये स्टीडी और एंट्री दोनों वर्ड हैं। इनसे इनके जो अंदर एलिमेंट्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे मिलकर के बनाया है। जैसे सबसे पहले क्या है सी डेट, तो सी डेट क्या है, यहाँ एस किस की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 9 दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ई कहाँ पे है, यहाँ पे है ई, और इसकी वैल्यू क्या है 1 दे रखी है, तो हम यहाँ पे 9 1 लिखेंगे। ठीक है, SEDATE ऑप्शन में देखते हैं 9 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आगे हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। और यहाँ हमारा ऑप्शन डी है जो कि हमारा आंसर है। आगे हमें ये क्वेश्चन करना ही नहीं, यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, AZCYBYDW और HQJO है, तो आगे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें इनका आंसर कौन सा हुआ। चलो, इसमें सबसे पहले क्या है, ये AZ का उल्टा है, CY का उल्टा है, BY का उल्टा है, DW का उल्टा है, HQ का उल्टा नहीं है, तो ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो और क्या लग सकता है इसमें, मैं इनकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ। इसकी 1 है, इसकी 26 है, इसकी 3 है, इसकी 25 है। तो 1 की क्या दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी है, 26 के बाद कहाँ है आप क्या है यहाँ पे 25 है, 3 के बाद क्या है 4 है, और y के बाद क्या है यहाँ पे 23 है। तो 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे h है, तो h के बाद आगे यहाँ पे क्या आ सकता है, h के बाद हमारा यहाँ पे i आ सकता है। i 2 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल आ सकता है। तो h के बाद एक तो i आ सकता है, i के बाद j है, j के बाद k आ सकता है। ठीक है, बीच में ये 2 खाली रह जाएंगे। यहाँ से इसके बाद अगले देखते हैं, तो z 26 पे है और z से पहले 25 पे y आता है, तो q है 17 पे, उससे पहले क्या आता है 16 नंबर पे हमारा p आता है, i p k। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे y 25 पे है, w 23 पे है, तो यानी कि इसमें 2 का माइनस है, तो ये हमारा 15 पे होता है, इसमें -2 करते हैं तो क्या आएगा 13, और 13 पे क्या आता है हमारा m आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आसान है ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 में हमने +4 कर दिए, फिर 8 में +5 13 कर दिए, फिर आगे +6 19 हो गया। अब यहाँ +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, +7 करने के बाद 26 आ जाएगा, और 3 ऑप्शंस में 26 दिया हुआ है। आगे देखते हैं ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। इसमें क्या है, यहाँ पे +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ +6 है, और यहाँ पे प्लस क्या होगा 7 होगा। तो 7 होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 तो अल्फ़ाबेट्स होते ही नहीं है, तो 27 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, तो हमारा जो 27 तो नहीं पता हमें, 26 पता है क्या होता है z आता है। तो उसके बाद z के बाद क्या शुरू होता है, फिर से a शुरू होता है, तो हम a है उसको हम 27 पे ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा ये a 26a, ये आंसर हमारा हो जाएगा, और जो कि हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित वॉकड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ में
3 किलोमीटर सुमित अपने घर से जाता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 2 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट वॉकड 5 किलोमीटर, देन टर्न राइट वॉकड 2 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉकड 2 किलोमीटर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। सुमित अपने घर से उत्तर की ओर जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ पे भी वो खड़ा है अभी फ़िलहाल, वहाँ से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। यहाँ से नॉर्थ में ये 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट में मुड़ता है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर एल लेफ़्ट आता है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, और राइट आता है तो हमें क्लॉकवाइज टर्न करना है। यहाँ से अभी ये राइट मुड़ता है तो कहाँ जाता है, 2 किलोमीटर। राइट का मतलब क्लॉकवाइज कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। क्लॉकवाइज ऐसे चलता है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये राइट चलेगा 2 किलोमीटर तक। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से दाएं कहाँ मुड़ेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉक कहाँ चलती है, नीचे। ठीक है, और ये यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है नीचे। आगे फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर क्लॉकवाइज चलना है तो फिर ये 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर से वो राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर से चलता है, तो ये यहाँ जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है। तो वो बोल रहा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप सब लोगों को इन चीज़ का पता होगा। तो ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, इसका एक तरीका और है आप लोगों को करने का। इसमें जब हमें सिर्फ दिशा पूछता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछा है। ये टिप है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये वाली ट्रिक। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, वो सबसे पहले उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्थ। उसके बाद हमें इनसे कोई लेना देना है नहीं। 3 दे रखा है, ये 2 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। तो डायरेक्शन वाले केस में जो 1 किलोमीटर दे रखे हैं, इनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये उत्तर दिया था, हम यहाँ नॉर्थ लिख देंगे। उसके बाद ये दाएं दिया है, यहाँ हम राइट लिखेंगे। उसके बाद फिर दाएं दिया है, हम फिर से फिर राइट लिखेंगे। उसके बाद फिर दाएं दिया है तो एक बार फिर से हम राइट लिखेंगे, और उसके बाद फिर से दाएं दिया है तो उसके बाद एक और हम राइट लिखेंगे। ठीक है, तो जब 4 राइट आ जाते हैं, 4 आर आ जाते हैं, तो उस केस में जो जिस दिशा में इसने चलना स्टार्ट किया था वो उसी दिशा में चलता है। जैसे ये नॉर्थ में चलना शुरू किया था तो यहाँ से राइट जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा राइट, फिर तीसरा राइट, फिर फोर्थ चौथा राइट। यानी कि अगर 4 राइट आते हैं तो वो सेम डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये लिखना है। अगर एक बार लेफ़्ट आता है, एक बार राइट आता है, एक बार लेफ़्ट आता है, एक बार राइट आता है, तो ये इससे कट जाते हैं। तो जो जो जहाँ था उसी दिशा में वो रहता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा आया था ए, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूफ ऑफ ए सॉलिड क्यूब मेड अप ऑफ 27 स्मॉल हाउसेज, 2 opposite faces are painted red, 2 opposite faces are painted yellow and 2 other faces are painted white. ठीक है, how many small cubes are painted yellow and white only? ठीक है जी, ये आसान क्वेश्चन है हमारा। मैं इसकी थोड़ी सी फ़ोटो बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्यूब बन जाएगा और ये किन से बनाना, 27 छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर के ये हमारा क्यूब बना है। ऐसे, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि जो 2 विपरीत जो अपोजिट फेसेस हैं वो क्या है, 2 तो लाल है। मैं मान लेता हूँ ये क्या हो जाएगा हमारा रेड, इसके नीचे वाला भी रेड
ठीक है। दो अपोजिट येलो, ये येलो, इसके पीछे वाला भी येलो, और ये वाला वाइट, और इसके पीछे वाला भी वाइट हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि कितने गन केवल पीले और सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं, यानी कि ओनली येलो एंड वाइट। तो हमें क्या देखना है, येलो और वाइट कहाँ पे है, येलो और वाइट ये जो चार साइड है यहाँ पे है, ऊपर और नीचे तो रेड है। तो हमें सिर्फ ये देखना कि येलो और वाइट कितने हैं। इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे रेड, येलो और वाइट तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें देखते हैं तो रेड और येलो है, तो हमें वाइट और येलो चाहिए, तो और वो भी चाहिए हमें दो इकट्ठे। ये सिर्फ येलो है ये बीच वाला, तो एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा जो येलो और वाइट होगा, एक हमारा ये और इसके पीछे वाला, एक ये इसके पीछे वाला, और एक सबसे पीछे जो फोर्थ होगा इस लाइन में बीच में जो होगा वो येलो और वाइट होगा। तो ये टोटल मिलाकर के हमारे 4 हो जाएंगे। इसका आंसर हमारा आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फोटोग्राफ में पॉइंटिंग टू ए वुमन इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड दैट द वाइफ ऑफ हर फादर्स ओनली सन इज माई मदर्स इन लॉ। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द वुमन दैट विद द फोटोग्राफ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि फोटोग्राफ में एक फ़ोटो है किसका, महिला का। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा कहती है, कौन कहती है यहाँ पे, मीरा कहती है कि उसके पिता, किसके पिता, महिला के पिता। यहाँ पे क्या है, महिला जिसकी ओर इशारा कर रही है, महिला के पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मैंने आपको बताया था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे मेरा या मेरी आ जाता है। ये पार्ट अलग हो जाएगा और इससे पहले वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इससे पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि महिला के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, महिला का भाई, और महिला के भाई की पत्नी। तो महिला की क्या लगेगी, इस लाइन का क्या बनेगा, महिला की भाभी। जो ये हमारी पूरी लाइन बनी है, इस लाइन का मतलब है महिला की भाभी, महिला की भाभी। कौन बोल रहा है ये, मेरी सास है, ये बोल रही है मीरा। महिला की भाभी मीरा की सास है, ये लिख सकते हैं हम इस लाइन को। ठीक है, तो ये महिला क्या है, एक फोटो है इसका। ठीक है, इसकी ओर इशारा कर रही है कि इस महिला की जो भाभी है ना, भाभी कौन होगी, इस महिला का कोई भाई होगा और भाई की पत्नी होगी। ठीक है, ये भाई होगा और ये पत्नी होगी। तो महिला की भाभी ये पत्नी लगेगी, इसकी सास है, किसकी, मीरा की सास है। जो ये है ये सास है, किसकी, मीरा की है। तो ये सास कैसे हो सकती है, इसका कोई पुत्र होगा और उसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो ये पत्नी कौन है, ये है मीरा, और इसकी सास कौन है, ये। क्वेश्चन में पूछा है कि मीरा के पति, जो मीरा का पति है, ये मीरा का पति कौन है, ये मीरा है। ठीक है ना, इसका हस्बैंड कौन है, ये पति इसका क्या लगता है, इस फोटो का, इसका। ठीक है, इस महिला का क्या लगता है। तो ये महिला है, ये महिला का भाई है, और भाई का पुत्र क्या होता है, भतीजा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, भतीजा, नेफ्यू। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और टफ क्वेश्चंस में इसको हम गिन सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इजी वे में इसको करेंगे। जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो मेन जो स्टेटमेंट होती है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जी, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबको काउंट कर लेते हैं, ये टोटल कितने काउंट हैं, और उसके बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको काउंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, तो 16 वाले केस में क्या कर सकते हैं हम, कितने कितने के पेयर बन सकते हैं, 4 के पेयर। 90% केसेस में 4 के पेयर ही बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद लाइन मानेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे
ये तो आसान है, ये तो देखते ही पता लग रहा है कि ये TWIN बन रहा है। पहले वाले TWIN, ये भी TWIN, ये भी TWIN और ये TWIN बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, TNTI से हमारा यही ऑप्शन बन रहा है भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, 8 नंबर। सुमा इज यंगर देन उमा, नेहा इज टोलर देन सुमा, सुधा इज टोलर देन उमा बट यंगर देन नेहा, हेमा। उमा इज टोलर देन नेहा, हु इज द टोलेस्ट अमंग देम। कौन, हेमा, उमा, सुधा, नेहा। ठीक है, कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सुमा है वो क्या है, छोटी है किससे, उमा से। सुमा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सुमा है वो किससे छोटी है, वो उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, जो नेहा है वो सुमा से लंबी है। और हमें यहाँ नहीं पता कि ये इन दोनों में कौन लंबा है, तो हम इन दोनों को इक्वल बराबर पुट कर देते हैं। सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। उमा से लंबी कौन है, ये सुधा है, यहाँ पे सुधा आ जाएगी। लेकिन देखो जी, ये जो लेकिन है ना, यहाँ पे लेकिन आ जाए या और आ जाए, तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, सुधा और उमा में। सुधा ये पहले नंबर पे है, ये सेकंड पर्सन है, तो हम इसको लेकिन इसके लिए यूज़ करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, सुधा उमा से लंबी है, ये हम लिख चुके हैं। और इसके बाद डायरेक्ट ये आएगा, सुधा हेमा से छोटी है। तो जो सुधा है वो किससे छोटी है, वो हेमा से छोटी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उमा नेहा से लंबी है, जो उमा है वो नेहा से लंबी है, तो जो नेहा होगी वो उमा से छोटी होगी। और हमें ये भी पता है कि नेहा उमा से लंबी है, तो हमारी सीक्वेंस हमारी ये बन जाएगी। इसमें पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारा आंसर होगा हेमा। आसान था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द ओड वन आउट, RNMP। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। R हमारा आता है 18 नंबर पे, N 14 पे, 13 पे, 16 पे, J 10, 6, 5, 8, R 18, P 16, 15, 17, 8, 4, 3 और 6। इसमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे अगर करते हैं तो 18 माइनस के 2 आता है, यहाँ -1 आता है, यहाँ पे +2 आता है, यहाँ पे 8 माइनस 4 आता है, ये -1 होता है, ये +3 होता है। यहाँ देखते हैं तो ये माइनस के 4 आता है, यहाँ पे भी -1 आता है, यहाँ पे +3 आता है। इसमें देखते हैं तो ये -4, ये आता है -1 और ये आता है +3। देखो -4 -1 +3 -1 -4 -1 +3, यहाँ पे भी -4 -1 +3, बस ये वाला अलग है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये सी, जो हमारा ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, अगर 21 26 है तो 48 क्या होगा। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है मुझे 5 के स्क्वायर के आसपास, और ये मुझको दिख रहा है 5 के क्यूब के आसपास। यहाँ मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ और उसमें 1 कम कर देता हूँ तो मेरा 24 आता है, और ये 5 का क्यूब कर देता हूँ, उसमें 1 ऐड कर देता हूँ, 126 आता है। ऐसे ही मुझे ये दिख रहा है 48 है, ये 7 के स्क्वायर के पास है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करके -1 कर दूँ तो मेरा 48 आएगा, और ऐसे ही मैं 7 की पावर 3 करके +1 कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 7 है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। ठीक है जी, 343, उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो 344 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, और ये हमारा आंसर होगा डी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।